का आखिरी कारोबारी सत्र और इस वक्त के ग्लोबल सेंटिमेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं। एशियाई बाजार से कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है। करीब 80 अंकों की बिकवाली का दबाव एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आप देख पाएंगे। 17,600 के आसपास से ट्रेड करने की कोशिश करते हुए, वहीं कोरिया के बाजार में 1.5% तक की गिरावट हमने देखी और जापान के बाजार में आज क्लोजिंग है तो वहां से क्यूज आते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन इस बीच अगर बीती रात अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकन मार्केट्स में जो दबाव का सिलसिला है वो कायम है। कल भी हमने देखा कमजोरी के साथ ही डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में बिकवाली नजर आई। करीब 100 अंकों की गिरावट डाउ में देखने को मिली, वहीं नैस्डैक 1.5% गिरते हुए 150 अंकों की बिकवाली। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो बिकवाली का दबाव था उसका सीधा इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा और साथ ही एसएनपी में भी हमने देखा बिकवाली के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, फिलहाल डाउ फ्यूचर 60 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स की बिकवाली और साथ ही एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत को वॉच आउट जरूर करना होगा। और कल वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में जो सेंटिमेंट्स नजर आए, इवेंचुअल इंपैक्ट आज के ग्लोबल सेंटिमेंट्स का भी वहां पर पड़ता हुआ दिख सकता है, जिस पर खास नजर रखनी होगी। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल को अगर देखेंगे, रूस की सप्लाई को लेकर चिंता लगातार कायम है और इसी के चलते हम देख रहे हैं क्रूड में एक छोटे दायरे में ही ट्रेड यहां नजर आ रहा है। ब्रेंट के दाम को अगर आप देखेंगे, $90 के आसपास ट्रेड करते हुए घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल जो है उसमें कमजोरी यहां पर नजर आ रही है और सोने की कीमतों में बढ़त है। कॉमिक्स पर दामों की अगर बात करें, $1680 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। खास तौर से अगर यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स की बात करें, लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन से नंबर इस बार आते हुए दिखे। हर गुरुवार को नंबर्स आते हैं और इस नंबर का जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उसी तरह यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। ट्रेजरी यील्ड्स की अगर बात करें, गेनिंग मोमेंटम है। यहां पर रिस्क ऑन एसेट्स को कुछ हद तक प्रेशर जो है कम नजर आ रहा है और इसी के चलते ट्रेजरी यील्ड्स में गेन मोमेंटम यहां पर। मॉर्गेज रेट्स की अगर बात करें, यूएस में 6.3% पर जाते हुए दिखे और इसी का एक इम्पैक्ट हाउसिंग सेल्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है। ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर आपको खास तौर से नजर रखनी चाहिए। और इस बीच ऑल द 3 इंडिसेस ऑफ यूएस मार्केट्स बिकवाली तो दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही कमोडिटीज में जिस तरह से बुलियन मार्केट में हमने देखा एक सबड्यूड एक्शन है और ऑयल प्राइसेस में एक रेंज में ही कामकाज नजर आ रहा है। करेंसी, बॉन्ड और क्रिप्टो को भी क्विकली देख लीजिए। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 111 के नीचे यहाँ पर एक कूलिंग इंपैक्ट हमने देखा, उसके बाद इन्हीं स्तरों के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। वहीं यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें 3.7% पर ये हैं और साथ ही क्रिप्टोज में स्लाइट गेन्स यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स इस वक्त विदेशी बाजार से कमजोरी के दिख रहे हैं। अब देखना होगा एशियाई बाजार की शुरुआती कमजोरी जो है वो संभलती है या फिर और ज्यादा गिरावट हावी होती है और इसी का एक इम्पैक्ट होगा जो कि भारतीय बाजार पर पड़ता जरूर दिखेगा। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया ये आपको बताते हैं। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। सितंबर में बिकवाली के आंकड़े हमने एफआईएस के कैश मार्केट में देखे, उसके बाद कुछ सेशंस खरीदारी के भी नजर आए और अब वापस हम देख रहे हैं बिकवाली के आंकड़े। यहाँ पर 2 दिनों में करीब 3,000 करोड़ रुपए के शेयर्स एफआईएस ने कैश मार्केट में बेचे हैं। कल का जो सेलिंग का आंकड़ा था काफी बड़ा था, 2,510 करोड़ का आंकड़ा और उससे पहले के 500 करोड़ के आंकड़े को अगर जोड़ लेंगे, क्लियरली 3,000 करोड़ की बिकवाली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो फिलहाल वापस से सेल्स लौट रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ये सेलिंग मोमेंटम जो है वो कायम रहता है, सेलिंग इंटेंसिटी कम होती है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से हमने 263 करोड़ की खरीदारी देखी, तो बड़ी बिकवाली एफआईएस की कैश मार्केट में, उसके सामने एक छोटा खरीदारी का आंकड़ा डीआईएस की तरफ से जरूर दिखा। वायदा बाजार 2,438 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की और 2,361 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। तो चलिए सारे के सारे आंकड़े और ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपने जाने, लेकिन